हम कर रहे थे हाइगन थ्योरी ऑफ डबल डिफ्रैक्शन। उसमें फर्स्ट केस है ऑप्टिक एक्सिस इज इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड इंक्लाइन एट सम एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज़ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हमने कोई रोम्बोहेड्रन लिया कैल्साइट क्रिस्टल का, इस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो इसमें से पास आउट होके जा रही है, ये सरफेस हमारा हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये ऑप्टिक एक्सिस है, इसने बोला इंक्लाइन एट सम एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस इज इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंस प्लेन आपका कैसा होना चाहिए, ये इंसिडेंस प्लेन, दिस इज द इंसिडेंस प्लेन, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ओके तो ये इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस है एंड इंक्लाइंड एट सम एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखो ये हिस्सा ले रहे हैं हम, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये आ रहा है इस पे, पहले ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा वेव फ्रंट, फिर जो बी वाला पार्ट है वो बाद में आएगा। सपोज इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना है BC। अब जैसे ही इस पॉइंट पे वेव फ्रंट स्ट्राइक करेगा टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक ऑर्डिनरी रे के लिए स्फेरिकल था, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा, और जिस एक्सिस के अलोंग या जिस डायरेक्शन में ऑप्टिक एक्सिस होगी वहाँ पे ओ रे एंड ई रे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। हम नेगेटिव क्रिस्टल यूज़ करें, कैल्साइट इज ए नेगेटिव क्रिस्टल, इसका मतलब ई रे की वेलोसिटी ओ रे से ज़्यादा होगी एक्सेप्ट ऑप्टिक एक्सिस। अब इसका जो इलिप्टिकल पाथ है ई रे के लिए कैसे बनाएंगे, ये है ऑप्टिक एक्सिस, यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो यहाँ पे ये कोइंसाइड करेंगे इस टाइप से, ये बन गया वेव फ्रंट फॉर ई रे और ये फॉर ये ओ रे के लिए है, बाहर वाला ई रे के लिए है। अब देखिए जब ये वाला वेव फ्रंट यहाँ पहुँचा है, ये इस पे स्ट्राइक हो गया, और जब तक ये वाला पार्ट यहाँ पहुँचेगा, ये पार्ट जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा इसमें, वो कैसे निकालेंगे। इसने ये कितनी डिस्टेंस कवर की BC, कितने टाइम में करेगा, सपोज T टाइम में कर रहा है, T की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से T इज इक्वल टू टाइम T ले रहा है, वेलोसिटी सपोज इसकी इन एयर वेलोसिटी VA है, वेलोसिटी इज VA। हम कोई भी ऑर्डिनरी रे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, दोनों ही एयर में सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है BC बाय वेलोसिटी हम ले रहे हैं इन एयर VA, टाइम ये हो गया। अब इतने टाइम में T टाइम में ये पार्ट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तब तक ये कितना डिस्टेंस कर चुका है, T टाइम में पहुँच रहा है तो ये भी T टाइम ट्रैवल करी है, T टाइम में ये इसमें कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू में टाइम, वेलोसिटी अब की बार हम इसके अंदर कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं, ओ रे के लिए अगर हम बात करें, ओ इसका रेडियस कितना होगा, इसके लिए जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं वेव फ्रंट का, वेलोसिटी इनटू में टाइम, वेलोसिटी हम ऑर्डिनरी रे के लिए VO ले रहे हैं, VO इज इक्वल टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट हम इसने यहाँ से कितना कवर किया होगा T टाइम में, वेलोसिटी इनटू में टाइम, T टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, कितना चली है, वो किसके इक्वल होगा, टाइम इनटू में वेलोसिटी, टाइम ये टाइम ले रहे हैं, वेलोसिटी इसकी VO है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें T की वैल्यू पुट कर दो BC बाय VA इनटू में VO, तो VO बाय VA वेलोसिटी इन कैसे कर दिया ये VO
वेलोसिटी इन मीडियम बाय वेलोसिटी इन एयर किसके इक्वल होगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया। मीडिया किसके लिए हम ले रहे हैं, ओ रे के लिए ले रहे हैं। वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडिया किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया। तो इसको ये पुट कर दें हम, क्या आ जाएगा, BC बाय म्यू नॉट। ये इतना रेडियस होगा इसका। ऐसे ही हम ई रे के लिए निकाल सकते हैं, ई रे कितना मूव करी होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, जब ये यहाँ पहुँची, ये यहाँ पहुँच चुकी थी, और जब तक ये इसने इतना पूरा रेडियस अपना कवर कर लिया, ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तब ये यहाँ पहुँची है। यहाँ से अगेन इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ से, ये ऐसे ही यहाँ से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से इस सेंट्रल पॉइंट से इसको अगर हम मिला दें तो ये क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ ओ रे। इट विल गिव वेलोसिटी ऑफ ओ रे। और इसकी वाइब्रेशन, ओ रे की वाइब्रेशंस हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहती हैं। डॉट से हम परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ओ रे, इसकी वाइब्रेशंस ये होंगी परपेंडिकुलर टू द पेपर। ई रे की, ये जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है इसको हम यहाँ मिलाएंगे, ये ई रे, इसकी वाइब्रेशन हमेशा ही इन प्लेन रहती है। दिस इज ई रे। तो ये क्या है, वेव फ्रंट ऑफ द ओ रे एंड दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ ई रे। और ये इस टाइप से दोनों मूव करेंगे। जैसे ही क्रिस्टल से बाहर आ जाएगी रे, अगेन दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगी। इनसाइड क्रिस्टल ई रे ओ रे से फास्टली मूव करेगी। अब अगर हम देखें नॉर्मल इंसिडेंस हमारे पास क्या था, ये ऑप्टिक एक्सिस थी। नॉर्मल इंसिडेंस इस केस में ये इस टाइप से रे हमारी आ रही थी, इसमें परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्चुअली ये इस टाइप से रे आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में क्या होगा, हम इस तरीके से ले रहे हैं। जब भी हम नॉर्मल इंसिडेंस करेंगे उस केस में क्या होगा, दोनों ही पॉइंट्स एक टाइम पे, पूरा जितना भी पोर्शन है वेव फ्रंट का वो सारा का सारा एक ही टाइम पे इंसिडेंट होगा, सेम टाइम पे इंसिडेंट होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ओ रे के लिए अगेन स्फेरिकल, ई रे के लिए अगेन वही जहाँ ये है इस टाइप से इसका कुछ ये बनेगा इलिप्टिकल पाथ। ओके, अगेन यहाँ हम क्या करेंगे, सेम पॉइंट पे अगर यहाँ पे रीच हो रही है, इसी टाइम जिस टाइम पे यहाँ पे वेव फ्रंट आया है उसी टाइम पे यहाँ आएगा। इसके लिए भी हम सेम वही करेंगे। ऑप्टिक एक्सिस ये है तो इस टाइप से ये इसका। अब दोनों में क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दिस इज द वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट फॉर ओ रे एंड ई रे। ये ओ रे और ये ई रे, ये ई रे ओ रे, ओके। अब नेक्स्ट केस है ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेस। पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेस, ये रिफ्रैक्टिंग फेस है, इसके पैरेलल ऑप्टिक एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये की बार ये ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस एंड लाइन इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल है और इंसिडेंस प्लेन में ही लाई कर रही है ऑप्टिक एक्सिस। तो कैसे करेंगे, ये वाला केस हो जाएगा, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस इसके पैरेलल है। ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं सारी ऑप्टिक एक्सिस की हैं और प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है इस डायरेक्शन में।
अगेन यहाँ पे हम सपोज एक ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ से ओ रे के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ किया, ओके। अब की बार ई रे के लिए कैसे हो जाएगा, इसके पैरेलल है, तो अब की बार ई रे के लिए वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑप्टिक एक्सिस यहाँ है, इन पॉइंट्स पे है, तो यहाँ वेलोसिटी सेम होगी, तो इसका मतलब कैसे आएगी ये, और इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसकी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब की बार भी क्या है, ऑब्लिक इंसिडेंस हम ले रहे हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो सपोज ये इस टाइप से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। पहले ये पॉइंट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये पॉइंट इंसिडेंट होगा। यहाँ अगेन हम वही टी टाइम में जब तक ये यहाँ पहुँचेंगे, इसका रेडियस कितना होगा वो सब जैसे पहले निकालता वैसे निकालेंगे। इस पॉइंट से यहाँ पे हम अगेन टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये अच्छे से करके देख लेना स्केल से। अब की बार ओ रे, ये ओ रे होगी, जहाँ भी ये इसको मीट करेगा ये ओ रे होगी, ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस इसके। ई रे, जहाँ भी ये इसको, ये दोनों मिल रहे हैं, इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज ई रे इन प्लेन वाइब्रेशंस, ओके। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में ये ऑप्टिक एक्सिस थी, ऑप्टिक एक्सिस है, नॉर्मल इंसिडेंस, इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, ये इस टाइप से इंसिडेंट हो रही थी, दिस इज द ऑब्लिक इंसिडेंस, ये नॉर्मल इंसिडेंस। सेम टाइम में पहुंच रही है, एक पॉइंट ये ले लिया, ओ रे के लिए वेव फ्रंट, ये ओ रे के लिए था, ये ई रे के लिए, ई रे के लिए अगेन ये इस टाइप से बनेगा, इस पॉइंट पे दोनों मिलेंगी ये, ओके। यहाँ ऑप्टिक एक्सिस है, सेम यहाँ अगर करें, ये ओ रे के लिए, ये ई रे के लिए, क्या करेंगे, दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पे भी, ओ रे के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये, फिर ई रे के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इस पे मिलना चाहिए यहाँ पे। अब इस केस में क्या होगा, इस एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी दोनों की अलग है, ई रे फास्टली मूव कर रही है ओ रे से, बट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये अच्छे से बना के देखोगे, सेम ही एक्सिस, सेम लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे, तो ओ रे भी ये है, ई रे भी ये है, यानी दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे बट विद डिफरेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी ई रे की ओ रे से ज़्यादा होगी, बट दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ओके। ओ रे भी ये है, ई रे भी यही है, ठीक है, ओ एंड ई दोनों यही है। नेक्स्ट केस है ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेस। ये रिफ्रैक्टिंग फेस है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, उसमें भी ऑब्लिक इंसिडेंस ये सब कर रहे हैं। ये अगेन वही हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो ये हम इंसिडेंस ले रहे हैं, एंड दिस इज़ द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, लाइट इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस है। अब ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी है हमें, तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस, ओके। दिस इज ऑप्टिक एक्सिस और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर, दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस।
इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ अब क्या है, लाइट नीचे जा रही है, लाइट इसमें से पास होके नीचे जा रही है, ऑप्टिक एक्सिस ये है। तो अब जैसे ही लाइट नीचे जा रही है, इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई, फिर सपोज दूसरा पॉइंट हम ये ले रहे हैं, और अगेन ओ रे के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा। ई रे के लिए अब की बार कैसे आएगा, ई रे के लिए और रे के लिए दोनों के लिए वेलोसिटी ऑप्टिक एक्सिस पे सेम आ रही थी, बट अब की बार क्या है, ऑप्टिक एक्सिस इसके रास्ते में आ ही नहीं, ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग ये जा ही नहीं रही है। ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है और ये नीचे जा रही है, ये ऑप्टिक एक्सिस है, लाइट यूँ जा रही है, और इसका वेव फ्रंट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, नीचे नीचे की तरफ जा रही है, तो वेव फ्रंट इसके अराउंड ऐसे बनेगा सर्कुलर फॉर्म में, इसके अराउंड में सर्कल, ठीक है। तो ऑप्टिक एक्सिस एंड रे दोनों ही यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे और दोनों ही ये सर्कल बनाएंगी, बट वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है इसलिए इसका रेडियस ज़्यादा होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑप्टिक एक्सिस इस तरीके से है और जो भी वेव फ्रंट हम ड्रॉ करते हैं वो ऑप्टिक एक्सिस के अराउंड ड्रॉ करते हैं। पहले ऑप्टिक एक्सिस ऐसे थी और ये वेव फ्रंट ऐसे बना था, इस टाइप से नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में ऐसे बना था, और यहाँ पे ये ऑप्टिक एक्सिस थी, इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो यहाँ पे दोनों कोइंसाइड कर रहे थे। अब की बार ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है और वेव फ्रंट हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो दोनों ही सर्कुलर फॉर्म में बनेंगे और ये ऑप्टिक एक्सिस है। तो वही अगेन जितने टाइम में ये यहाँ तक पहुँचेगी, इसने कितना रेडियस बना लिया होगा वो वहाँ से हम देख सकते हैं। जब तक ये यहाँ पहुँची, ये अंदर इसकी स्पीड हो चुकी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से पॉइंट पे, और इसके लिए भी स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना। जहाँ भी ये पॉइंट होगा, जहाँ पे ये इसको क्रॉस करेगी, वहीं से आपको ये रे ड्रॉ कर देना। दिस इज़ द ओ रे, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द बेस। दूसरी ये ई रे, दिस इज ई रे, ओके, ई रे। नेक्स्ट केस है नॉर्मल इंसिडेंस। सेम वही ऑप्टिक एक्सिस ये है और प्लेन ऑफ इंसिडेंस यही है। अब की बार नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो सारी की सारी रेज यानी पूरा का पूरा प्लेन वेव फ्रंट एक साथ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो इस केस में अगेन हम वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, और रे के लिए ये, ई रे के लिए ये, दूसरा पॉइंट एक और ले लेते हैं, ओ रे के लिए ये, ई रे के लिए ये, ओ रे ई रे, ई रे ओ रे, ओके। अगेन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इनके सरफेस पे, ये किसका वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ ई रे, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट ऑफ ओ रे। दोनों क्या है, ये गैप पूरे क्रिस्टल में मेंटेन रहेगा, और जैसे ही ये बाहर आएंगी अगेन सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगी, और इस चीज़ में क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, ई रे ओ रे से फास्टली मूव करेगी, और दोनों ही थ्रू आउट द क्रिस्टल सेपरेट रहेगी, बाहर जाने के बाद भी सेपरेट ही रहेगी, बट उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे ई रे फास्टली मूव कर रही है ओ रे से, जिस पॉइंट पे दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, ये इस केस में भी दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, दोनों ही ई एंड ओ रे दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, बट विद डिफरेंट वेलोसिटी। ई रे ओ रे दोनों सेम डायरेक्शन में बट विद डिफरेंट वेलोसिटी मूव कर रही हैं।
ई रे ओ रे. Okay, this is the case. Next है, next and last case. Optic axis is perpendicular to the refracting face. This is the refracting face. इसके perpendicular है but lying in the plane of incidence. Again plane of incidence हमारा वही है. This is the plane of incidence. Optic axis अब की बार perpendicular to the refracting surface, यानी perpendicular to the paper. ये perpendicular to the paper, ये optic axis की डायरेक्शन है. सपोज ये इस टाइप से है. दिस इज ऑप्टिक एक्सिस. ऑब्लिक इंसिडेंस है तो ये लाइट ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है. पहले ये वाला पोर्शन आया, बाद में ये वाला आएगा. यहाँ पे अगेन हम वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो अब की बार क्या लाइट भी नीचे जा रही है, ऑप्टिक एक्सिस भी नीचे है, तो कहाँ जाके मिलेंगी. और ए के लिए अगेन वही स्फेरिकल. अब की बार ये दोनों कौन साइड इस पॉइंट पे करेंगी, नीचे जाके. ये ऑप्टिक एक्सिस है और लाइट कैसे जा रही है, वेव फ्रंट ये बीच में आ रहा है. ये हाफ पोर्शन इधर, हाफ पोर्शन इधर, यानी इस टाइप से ये. ठीक है, यहाँ आके ये ऑप्टिक एक्सिस को क्रॉस कर रहा है. तो यहाँ पे और ए के लिए वेव फ्रंट कैसे आ जाएगा. अब की बार ये दोनों और ऑप्टिक एक्सिस पे आते ही यहाँ आते ही क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो दोनों कोइंसाइड करेंगी ये इस टाइप से. ओके, दिस इज द वेव फ्रंट फॉर ई रे. अगेन यहाँ से जब तक ये यहाँ पहुँचे तब तक ये पूरा स्प्रेड हो चुकी है. तो अगेन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. यहाँ से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये, और यहाँ से इस पे ये थोड़ा अलग अलग दिखना मुश्किल हो रहा है. सेपरेट पॉइंट पे होंगी, इसमें भी दोनों सेपरेट होंगी. और जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है ये इस टाइप से ये और ये आगे अगेन परपेंडिकुलर टू द पेपर, इसकी वाइब्रेशन से. ई रे जहाँ पे क्रॉस करेगी ये ई रे है इन प्लेन वाइब्रेशन से. दोनों की वाइब्रेशन ई रे एंड ओ रे दोनों की ही वाइब्रेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी. ओ रे की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द पेपर ये है, तो ओ रे की वाइब्रेशन कैसे हो जाएंगी अलोंग द पेपर इस टाइप से. ये वाइब्रेशन किसकी है, ओ रे की, और ये वाइब्रेशन है ई रे की. ई रे स्पीडली मूव कर रही है ओ रे की कंपैरिजन में. दूसरा केस है नॉर्मल इंसिडेंस. नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस. इस पॉइंट पे वेव फ्रंट ड्रॉ करें. ओ रे के लिए वेव फ्रंट है, ई रे के लिए अगेन ये ऐसे हो जाएगा. पूरा का पूरा वेव फ्रंट सेम टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है, सेम टाइम पे पहुंच रहा है सरफेस पे. अगेन ये इस टाइप से बनाएंगे और ये क्या करेंगे, प्लेन ड्रॉ कर देंगे. ओके, दोनों ही अगेन क्या करेंगी, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी. ओ रे एंड ई रे दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करेगी बट विद डिफरेंट वेलोसिटी. ई रे फास्टली मूव कर रही है ओ रे से. ओके, दिस इज द केस. क्या हो रहा है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. जब भी ऑब्लिक इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस में एक पार्ट पहले पहुंच रहा है, दूसरा हिस्सा बाद में पहुंच रहा है. तो जब तक ये पहुंचा तब तक ये इसमें स्प्रेड हो चुका है. तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. जहाँ भी ये पॉइंट्स या वेव फ्रंट को जहाँ भी ये टेंजेंट क्रॉस करेगा उसी पॉइंट को इस सेंटर से मिला के हम उनकी पोजीशंस बता सकते हैं कि यहाँ से ए रे जाएगी, यहाँ से ओ रे जाएगी.
ऑब्लिक इंसिडेंस वाले हर केस में ऐसे हो रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या है, पूरा का पूरा वेव फ्रंट सेम टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है। तो जिस टाइम पे ये पार्ट यहाँ पहुँचा, सेम टाइम पे दूसरे पॉइंट्स भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इस टाइप से हम वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो ये सेम पॉइंट पे क्रॉस करेगी, ई रे का वेव फ्रंट और ओ रे का सेम पॉइंट पे। हम एक्चुअली जो ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों दो पॉइंट्स पे वेवलेट ड्रॉ किया, एक इस पॉइंट पे वेवलेट ड्रॉ किया, एक इस पॉइंट पे वेवलेट ड्रॉ किया। दोनों पॉइंट्स पे वेवलेट ड्रॉ करके उसके ऊपर टेंजेंट ले रहे हैं। ये वेवलेट तब तक इतना स्प्रेड हुआ, तब तक वो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, इसलिए हम इस पॉइंट से टेंजेंट ले रहे हैं। ऑब्लिक के केस में हर बार हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में दोनों ही सेम टाइम पे सेम स्प्रेडिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे भी सेम पॉइंट पे क्रॉस करेगी, ऑफ कोर्स यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। पहले वाला जो केस था हमारा, इसमें सिर्फ पहले वाला केस है जब ऑप्टिक एक्सिस किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइंड एट सम एंगल टू द सरफेस। नॉर्मल इंसिडेंस में सिर्फ तभी स्प्लिटिंग हो रही है, वरना हर बार क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। नॉर्मल ऑब्लिक इंसिडेंस में तो सेपरेट हो रही है, बट नॉर्मल इंसिडेंस में हर बार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट विद डिफरेंट वेलोसिटी। सिर्फ इस केस में, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में सेपरेट हो रही है। वैसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस। ओके।